हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस जोन लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल के वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उस पर थम्स अप ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, बस मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ क्या क्या पढ़े थे नंबर 2 पे। हम लोग पढ़े थे ओजोन लेयर के बारे में, हम लोग पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हम लोग पढ़े थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब इन तीनों टॉपिक में बहुत कुछ आता है जो हम लोग ने पढ़े थे। आज का टॉपिक, आज का जो लेक्चर के में जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक मैंने आप लोगों को बोल दिया था। आज का टॉपिक फ्यूल पे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पे होगा। वहीं तक हम लोग का टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद मैं नोट्स दूंगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्यूल्स, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूल्स। फ्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूल से। The material which are burned to produce heat energy by releasing its chemical energy are known as fuel। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन। हम लोग फ्यूल देखे हैं। फ्यूल क्या होता है? द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय रिलीजिंग इट्स केमिकल एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लोग समझ सकते हैं। वो मटेरियल जो बर्न होता है, जो जल जाता है, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो जलता है किस लिए जलता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बाय रिलीजिंग इट्स केमिकल एनर्जी, और रिलीज करता है केमिकल एनर्जी को, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल। इसके एग्जाम्पल है वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो एग्जाम पे आता है। नेक्स्ट टॉपिक कैलोरीफिक
calorific value of fuel. ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन था, इसको हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत इजी है। द amount of heat generated the amount of heat generated on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called calorific value of fuel। चलिए हम लोग इसको जल्दी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब जो अमाउंट से हीट जनरेट, मतलब इतना अमाउंट हीट जनरेट होता है कि इससे ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम फ्यूल जो जलाते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम फ्यूल को हम लोग को जलाने से जो हीट जो प्रोड्यूस होता है, जितना हीट प्रोड्यूस होता है, जितना अमाउंट हीट प्रोड्यूस होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूशन को, मतलब जो प्रोड्यूस होता है, हम लोग उसको ही बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। आइए हम लोग उसको जस्ट एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम्स के बेसिस पे हम लोग उसको समझते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे, बस डायग्राम से हम लोग इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। डायग्राम के बेसिस में, ये बुक पे नहीं है जिसमें मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझिए ये कंटेनर पे, ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें हम लोग ने आग जलाया और ये कंटेनर पे 1 किलोग्राम केरोसिन है। 1 किलोग्राम केरोसिन है, 1 किलोग्राम केरोसिन है। और इससे हीट प्रोड्यूस हुआ। देखिए गौर से देखना है, ये कंटेनर पे 1 किलोग्राम केरोसिन है। वो केरोसिन को हम लोग ने जलाया वो केरोसिन को, और वो केरोसिन से जो हीट जो प्रोड्यूस हुआ, जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस को हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन माध्यमिक में आता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बनाया है, इसे समझाया है। एक कंटेनर में अगर मैं 1 किलोग्राम केरोसिन लेता हूँ, उसको मैं जलाता हूँ, उसको मैं जलाकर, देखिए ये कंटेनर तो पूरा जल जाएगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 1 किलोग्राम मैंने केरोसिन लिया, उसको मैंने बर्न किया, उसको मैंने जलाया, उसको जलाकर कंप्लीटली जलाकर जो अमाउंट हीट जो प्रोड्यूस हुआ, वो अमाउंट हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं। यही था डेफिनेशन हम लोग का यहाँ पे। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। यही तरह से नोट कीजिए, उतार लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हम लोग अब इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the need sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। देखिए समझते हैं, बहुत इजी है टॉपिक, बहुत इजी है, इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। मतलब क्या हुआ इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है, जो अपने प्रेजेंट नीड्स, जो अपने प्रेजेंट जरूरत के सामानों के बारे में सोचता है, मतलब अपने प्रेजेंट कैसे जिए उसके बारे में सोचता है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन का क्या नीड्स है, क्या होगा उन लोग के लिए, उन लोग के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसको ही हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है क्लास 10 में। चलिए इसे हम लोग उतारते हैं, उतार लीजिए इसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। चलिए इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे हम लोग अभी इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसे हम लोग झटपट। चलिए गाइस हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ये हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम लोग सो गाइस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ इसमें सिर्फ हेडिंग दिए हैं, बाद में जब हम नोट्स देंगे तो उसमें हम लोग आपको दिखा देंगे डेफिनेशन क्या होगा। तो इन शॉर्ट में समझ लीजिए वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है अपने आप कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है इन एनवायरनमेंट, मतलब इन नेचर में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि ये खत्म नहीं होता है। विंड एनर्जी और भी एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी जो जमीन के अंदर से जो एनर्जी जो आती है, ये सब एनर्जी जो खत्म नहीं होती है, ये सब जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर तुम्हारा सोलर एनर्जी और एक देखिए टाइडल एनर्जी, ये सब खत्म नहीं होती है। ये दैट कैन नॉट बी फिनिश, मतलब ये सब दिस एनर्जी इज
inexhaustible. This energy is inexhaustible. मतलब this energy is inexhaustible मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? It means that cannot be finished. जो फिनिश नहीं होता है, जो मतलब अपना कंप्लीटली फिनिश नहीं होता है, वो फिर से होता है, उसको लोग इनएग्जॉस्टिबल पर बोलते हैं। जो फिनिश नहीं होता है, ये सोलर एनर्जी कभी भी फिनिश नहीं होगा, क्योंकि वो सोलर मतलब वो सन से मतलब हीट आता है, तो वो ट्रांसफर होता है सोलर पैनल पे, बहुत सारा सोलर सेल्स आता है। वो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मतलब कुछ है नहीं नोट करने का, आप लोग सिर्फ से मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए इसे रब करते, क्योंकि हम इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग देंगे अपने नोट में। चलिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी क्या होता है। चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी is the most readily available ये वर्ड भी अवेलेबल, ये वर्ड पे गौर करना, अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। solar energy can be used to generate electricity। जस्ट अब इसके बारे में सिर्फ इतने नॉलेज रखिए, हम लोग फिर और भी पढ़ेंगे, इसका नोट्स भी याद देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे इसी के अंदर पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आता है। इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है? अ सोलर सेल इज मेड up of silicon। A solar cell is made up of silicon that works on principle of photovoltaic effect to convert solar energy into electricity। So guys हम लोगों ने अभी सोर्सेज और मतलब सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। सोलर एनर्जी क्या होता है उसको हम लोग ने एक पॉइंट देखा था, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद हम लोग विंड एनर्जी पढ़ेंगे। विंड एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा जो हिलता है उसे हम लोग विंड मतलब मूविंग हवा,
हवा, हवा विंड हो सकता है, एक नहीं, एक नहीं है, एक होता है एयर, एयर पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे एयर है, समझिए यहाँ पे एयर है, हमरा ये दो हाथ के गैप में एयर है, ये दो हाथ है इसके बीच में एयर है, ये एयर है। अब हम लोग इसको डिस्टर्ब कर दिए, ये दो हाथ को हम लोग ऐसे हिला दिए, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्टर्बेंस जो क्रिएट किए, अब ये एयर हो गया है विंड, ये एयर डिस्टर्ब हो गया, मतलब हम लोग इसको मूविंग एयर को हम लोग बोलते हैं विंड, इसका अलग नाम होता है विंड। तो विंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक जो एनर्जी होता है, मतलब जो हिलता है, काइनेटिक मीन्स होता है मूविंग, काइनेटिक मतलब होता है मूविंग, मूविंग, काइनेटिक मतलब मूव करता है, काइनेटिक मतलब मूव करता है, जो मूव एनर्जी को क्रिएट करता है। दिस विंड फ्लो कैन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यही विंड जो हम लोग जो फ्लो करते हैं, जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग कन्वर्ट कर देता है। चलिए, बाय यूजिंग विंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन गांव देहात में हम लोग को एक ऐसा मतलब पंखे द्वारा हम लोग देखने को आता है। ये जनरेटर हो गया, यहाँ पे ऐसा लंबा लंबा होता है ब्लेड्स, जो हवा में वैसे घूमता है। ये डायग्राम बहुत खराब हुआ है, बट ऐसा मतलब जो पंख रहता है जो घूमता है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग ये बुक पे है पेज नंबर 7 में, आप लोग उसे रीड कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का जियो थर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं, ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जियोथर्मल एनर्जी is the Earth's heat। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, शॉर्ट में अर्थ हीट, मतलब जो अर्थ का जो गर्मी होता है, हीट, उसको हम लोग मतलब अर्थ सरफेस, अर्थ का जो क्रस्ट, जो नीचे का जो गर्मी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जो गर्मी होता है हम लोग उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हम लोग इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला है। जियोथर्मल एनर्जी इन शॉर्ट समझिए, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस, यहाँ पे अंदर पे, यहाँ पे अंदर पे सी सरफेस के अंदर पे, अर्थ सरफेस के अंदर पे जो हीट जो होता है उसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। बस शॉर्ट है, इसलिए कुछ नहीं डिस्कस करने को है गाइज। ट्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आता है, ट्रस्ट में गाइज, मतलब आपको यहाँ से बहुत ही हार्डली एक क्वेश्चन आएगा जो लोग डिस्कस मतलब हो चुका है। बस इसमें यही आता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई लेफ्ट टू एक्सप्लेन यू, दैट इज समटाइम्स अगो, मतलब कुछ मिनट आगे हम लोग पढ़े थे, हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े थे गाइस, हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े थे, हम आप लोगों को बोलने भूल गए थे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, हम लोग ये वर्ड पढ़े थे, मतलब इसमें आप लोगों को याद होगा, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल, हम लोग ये डिस्कस किए थे। ओके गाइज, तो इसका एक चार्ट आता है आपके बुक पे, एक ऐसा चार्ट होगा, ऐसे एक आप लोगों के बुक पे कैसा चार्ट होगा,
जिसके अलग अलग फ्यूल का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ऐसे एक चार्ट होगा आप लोगों के बुक पे। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ, आई हमको ये सिर्फ बोलना है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है। तो ये मैं अभी से बोल दूं आप लोगों को, फिर नोट्स लेने के बाद आप लोग बोलेगा सर ने नहीं बोला था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उतार लीजिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन has the highest, has the highest calorific value, calorific value of fuel। इसका वैल्यू कितना होता है? 150 kg, 150 किलो जूल, 150 किलो जूल, किलो जूल पर ग्राम। ये इसका यूनिट होता है, किलो जूल पर ग्राम इसका यूनिट होता है। 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब जो हम लोग हीट, जो 1 किलो हाइड्रोजन अगर जलाने से जो हीट आता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू जो प्रोड्यूस होता है, जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? 150 किलो जूल। समझ रहे? बहुत होता है, इतना हीट ये प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट बात था जो मैंने आप लोगों को बोल दिया, समझ लीजिए। पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए बड़ा पॉइंट। चलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के बुक पे है, पेज नंबर 6 पे। चलिए इसे इरेज करता है। बस यही बोलने को था जो मैं स्किप कर गया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट बायोगैस, बायोगैस, बायोमास, बायोगैस एंड बायोमास। Biogas and biomass, biogas and biomass। बायोमास क्या होता है? बायोमास, बायोमास हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमनली देखिए बायोमास ये होता है। बायोमास इज अ टर्म कॉमनली यूज फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स डिराइव फ्रॉम लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। बायोमास क्या होता है? कॉमनली यूज, ये टर्म है जो यूज होता है बायोलॉजिकल मटेरियल डिराइव फ्रॉम लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझिएगा बायोमास को। देखिए ये जो बायोमास है, ये बायोमास को हम लोग कैन बी कन्वर्टेड, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू अदर यूजेबल फॉर्म्स,
मतलब बायोमास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस पे एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बायोगैस हम लोग ये बायोमास को कैन बी कन्वर्टेड बायोमास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास पे। यहां से क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन बायोगैस फ्रॉम बायोमास। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन। देखिए यहां से कोई क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है हाउ वी कैन ऑब्टेन बायोगैस। हम लोग को बायोगैस कैसे मिल सकता है फ्रॉम बायोमास। सो बायोगैस इज ऑब्टेन मतलब बायोगैस हम लोग को जो मिलता है इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट से। मतलब यहीं से हम लोग को बायोगैस मिलता है, मतलब बायोमास से हम लोग को बायोगैस मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें यही था। आप इसके ऊपर नोट्स है। तो गाइस चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स क्राइसिस यहीं पे खत्म हुआ। इस पे और कुछ डिस्कस करने को नहीं है। हार्वेस्टिंग कोल बेद मीथेन एक और टॉपिक था, तो मैं उसे भी बोल देता हूँ, वहाँ से कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं उसे बोल दूंगा। कोल बेद मीथेन, कोल बेद मीथेन, CBM, कोल बेद मीथेन। इसका बेसिकली इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही आता है, इसमें और कुछ नहीं आता है। तो इसका हम लोग सिर्फ फुल फॉर्म देख लेते हैं। कोल बेद मीथेन। बेसिकली इसका फुल फॉर्म आता है कोल बेद मीथेन का। इसका फुल फॉर्म आता है गाइस, यू कैन यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कोल बेद मीथेन। मैंने C की जगह पे कोल लिखा है, B की जगह पे बेद लिखा है, M की जगह पे मीथेन लिखा है, बट मैंने B को स्मॉल लेटर पे लिखा है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लिखना, कैपिटल लेटर मत लिखना, क्योंकि कैपिटल लेटर लिखने से मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो कोल बेद मीथेन यहाँ से एक पॉइंट आ सकता है, इसे लिख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। लेक्चर नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है। we will discuss some important questions, some important notes related to our examination, माध्यमिक एग्जामिनेशन। सो गाइज आज का लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, आवर एनवायरनमेंट एंड क्राइसिस खत्म हो चुका। अगले लेक्चर पे सिर्फ नोट्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटरेस्टिंग चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ गाइज, घर पे रहना, सेफ रहना, stay home, stay safe. Have a nice day, guys.